फिर माइकी कहता है कि आज से टोक्यो मांझी गैंग खत्म होती है। टोक्यो रेवेंजर सीजन 3 कब का खत्म हो चुका है, बट इस वाली वीडियो से हम सीजन 4 के एपिसोड 1 to 12 के सारे चैप्टर्स हम एक एक वीडियो के द्वारा कवर करने वाले हैं। और इस वाली वीडियो में सीजन 4 एपिसोड 1 हम पूरा कवर करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एमा चान के फ्यूनरल से और माइकी कहता है आज मेरी छोटी बहन एमा चान। उतने में ही ड्रैगन कहता है कि मुझे एमा चान पसंद थी और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं एमा चान को बचा नहीं सका। फिर माइकी के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम भी उससे प्यार करते थे। ये होने के बाद इनुपी और हाजिमे रास्ते पे मिल जाते हैं और हाजिमे इनुपी के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मैं अब अपना रास्ता खुद अपनाऊंगा और अब से मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, तो गलत रास्ते पे मत जाना। फिर इनुपी कहता है कि अब तक की हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और आगे हमें दिखता है काकुजो अपने पुराने घर यानी अनाथ आश्रम में जाते हुए दिखता है और इजाना और उसके बचपन के पल याद करता है। आराम से रहो इजाना ऐसे कह के चला जाता है। एमा चान और इजाना की हत्या में किसाकी और हानमा को मुख्य दोषी माना जाता है। हालांकि किसाकी मर गया है बट हानमा भाग जाता है। आगे हमें हानमा भागते हुए दिखता है और कहता है कि मैं अब भाग भाग के थक चुका हूँ। फिर हम देखते हैं माइकी समंदर के किनारे बैठा होता है और कहता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है। फिर हम देखते हैं चिफुया और ताकेमिची नदी किनारे बैठे होते हैं। फिर चिफुया कहता है कि एमा चान और इजाना के मौत के बाद तुम उदास महसूस कर रहे होगे। फिर ताकेमिची कहता है कि किसाकी डेटा किस तरह का आदमी था। मैं गलत था। किसाकी कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसने अपने एक ही जीवन में कितने आदमियों के साथ छेड़छाड़ की और कई लोगों को मार डाला और जापान के टॉप क्रिमिनल में से एक बन गया। वो लड़ाई में कमजोर था, यह तुम्हें भी पता है, लेकिन वो केवल अपने दिमाग और साहस का उपयोग करके इतनी ऊपर तक चढ़ गया। वो एक इनक्रेडिबल व्यक्ति है। फिर चिफुया कहता है वो एक घटिया कमीना था। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इनक्रेडिबल व्यक्ति था, वो मरने के ही लायक था। तुम्हें इस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ताकेमिची भाग के नदी में कूद जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मरते दम तक मैं किसाकी से नफरत करता हूँ और मैं उसे कभी भी पसंद नहीं करूंगा। फिर चिफुया कहता है कि तुम्हें सर्दी होने वाली है ताकेमिची। फिर थोड़े दिनों के बाद माइकी ताकेमिची को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और माइकी कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फ्यूचर से आने के बाद तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में। ताकेमिची पूरा शॉक हो जाता है और माइकी को पूरी कहानी बता देता है और रोते हुए कहता है कि मुझे माफ करो माइकी, मैं एमा चान और बाजी कुन को बचा नहीं सका। फिर माइकी कहता है मुझे माफ करो, सोचा था कि मैं ये एक युग बनाऊंगा। फिर पैरों की आवाज आने लगती और माइकी कहता है कि क्या तुम इसे सुन सकते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि हर किसी को बचाने की कोशिश में तुमने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। ये तुम्हारा युग है और इसलिए मैंने निर्णय लिया है। फिर माइकी जोर से कहता है कि हमने तेंजाकू को हरा दिया है और तोमन अब जापान की टॉप की गैंग बन चुकी है, जिसके बारे में आने वाले पीढ़ियों तक बात की जाएगी। फिर माइकी कहता है कि आज से टोक्यो मांझी गैंग खत्म होती है।